आज का जो टॉपिक है अपना वो है डेटा टाइप। तो आइए हम शुरू से स्टार्ट करते हैं कि एक्चुअल में डेटा टाइप क्या होता है। पहले इसकी डेफिनेशन लेते हैं। जैसे यहाँ पर मैं लिखता हूँ क्वेश्चन अपने पास, व्हाट इज़ डेटा टाइप। ठीक है, तो डेटा टाइप क्या होगा, लिखते हैं डेटा टाइप किसी भी कंप्यूटर में डाली जाने वाली वैल्यूज़ को प्रदर्शित प्रदर्शित मतलब रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। जैसे किसी भी कंप्यूटर में डाले जाने वाली वैल्यूज़ को या उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ही आपका डेटा टाइप है होता है। ठीक है, अब देखो, अगर सी में देखा जाए, सी लैंग्वेज के अंदर हम अगर सी लैंग्वेज में देखते हैं तो सी लैंग्वेज में दो प्रकार के डेटा टाइप होते हैं। जो पहला डेटा टाइप होता है वो होता है प्राइमरी। ठीक है, प्राइमरी डेटा टाइप। ठीक है, और दूसरा होता है इसके अंदर सेकेंडरी डेटा टाइप, सेकेंडरी डेटा टाइप। ठीक है, आप जान गए होंगे कि डेटा टाइप क्या होता है। किसी भी कंप्यूटर में डाले जाने वाली वैल्यूज़ को ही या उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ही आपका डेटा टाइप कहलाता है। अब देखते हैं जो प्राइमरी डेटा टाइप कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट, जैसे मैंने कहा प्राइमरी डेटा टाइप कौन कौन से हो सकते हैं। पहला जो डेटा टाइप आएगा इसके अंदर आपके इंटीजर दूसरा इसके अंदर लेंगे अपन करेक्टर। तीसरा इसके अंदर होगा फ्लॉट। ठीक है, और फोर्थ होगा इसके अंदर डबल। ठीक है, ये आपके और जो फिफ्थ इसके अंदर होगा वो होगा वॉइड। ठीक है, तो ये जो डेटा टाइप है हमने जो लिखा है वो कहलाएंगे आपके प्राइमरी डेटा टाइप। ठीक है, आगे देखते हैं सेकेंडरी डेटा टाइप कौन से होते हैं। सेकेंडरी डेटा टाइप। ठीक है, सेकेंडरी डेटा टाइप में जो सबसे फर्स्ट आता है आपके पास एरे। ठीक है, दूसरा इसके अंदर आता है पॉइंटर। तीसरा इसके अंदर आता है आपके पास स्ट्रक्चर, STRUCTURE, स्ट्रक्चर्स। फोर्थ में जो आएगा इसमें आपके पास यूनियन। ठीक है, और फिफ्थ में हम देंगे इनम। ठीक है, इनम। हमने देखा कि जो अब तक
ये आपके डेटा टाइप्स के टाइप्स हैं जो हर लैंग्वेज के अंदर यूज़ होते हैं। जैसे सेकेंडरी डेटा टाइप कौन कौन से हो गए और प्राइमरी डेटा टाइप कौन कौन से हो गए। तो अब हम देखते हैं कि ये जो डेटा टाइप है आपके हैं, ये डेटा टाइप आपकी जो मेमोरी होती है, ठीक है, जो आपकी जो मेमोरी होती है, जैसे कौन सी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, ठीक है। उस प्राइमरी मेमोरी में उस प्राइमरी मेमोरी में ये डेटा टाइप कुछ बाइट्स आरक्षित करते हैं। आरक्षित का मतलब रिजर्व्ड, मीन्स रिजर्व, RESERVE, रिजर्व कर दी जाती है, कुछ मेमोरी में रिजर्व कर जाती है। तो हम देखते हैं कि जो डेटा टाइप है आपकी वो कितनी कितनी बाइट का होता है और कितने कैरेक्टर्स का होता है, कितनी उसकी साइज़ होती है, वो हम देखते हैं। जैसे मैंने आपको बता रहा हूँ कि आपको कभी कभी एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चन भी आपसे पूछ लेता है, ठीक है। तो मैं एक टेबल बना रहा हूँ, उस टेबल में इनको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है, डेटा टाइप, ठीक है, और इसका मीनिंग, ठीक है, और इसका अपन ने लिया साइज। वो साइज किस में आएंगे आपके बाइट्स के अंदर आएंगे, ठीक है। वो साइज किसके अंदर आएंगे आपके बाइट्स के अंदर। जैसे पहला ले लिया मैंने कैरेक्टर, जिसे हम चर कैरेक्टर बोलते हैं, जैसे ए कैरेक्टर, ठीक है। इसकी जो साइज़ होती है 1 बाइट होती है, ठीक है। दूसरा हमने पढ़ रहे हैं इंट, इंट मतलब एन इंटीजर, ठीक है। ये 2 बाइट की मेमोरी आरक्षित करता है आपके सिस्टम में, जो कि प्राइमरी मेमोरी होता है, ठीक है। दूसरा होता है फ्लॉट, फ्लॉट, ठीक है। फ्लॉट सिंगल प्रीसियस इन रियल नंबर्स, ठीक है। जैसे कहने का मतलब है ये एक सिंगल प्रीसाइजेशन करता है रियल नंबर्स को, ठीक है। और इसकी जो साइज होती है वो 4 बाइट होती है। हम फ्लोट को आगे देखेंगे कि इस लाइन का मतलब क्या होता है, ठीक है। डबल, ठीक है, वही साइज, वही सेम लाइन आ जाएगी इसकी, ये 8 साइज लेता है। और वॉइड, वॉइड, ठीक है, ये होता है वैल्यू लेस, ठीक है, यानी कि 0 बाइट का, ठीक है, यानी कोई इसमें वैल्यू स्टोर नहीं कर सकते अपन। तो हमने देखा, इसको टेबुलर फॉर्म में बनाया कि कौन सा डेटा कौन कौन सी कितनी बाइट को स्टोर कर रहा है, ठीक है। ये चीज़ हमने देखी है, ठीक है। और ये कुछ डेटा टाइप है आपके जो हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं कि डेटा टाइप क्या होते हैं, किस तरह के होते हैं, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं इनकी रेंज कितनी होती है, इनके फॉर्मेट क्या होते हैं सीसी लैंग्वेज के अंदर। तो वो चीज़ हम देख लेते हैं एक बार यहाँ से, ठीक है, ठीक है। वापिस हम वही टॉपिक लिखेंगे, डेटा टाइप, उसकी रेंज, ठीक है, और उसकी साइज, और ठीक है, और यहाँ लेंगे उसका फॉर्मेट,
मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, ये टेबल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस टेबल से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे आपका आईए का हो एग्ज़ाम या सूचना सहायक का एग्ज़ाम हो, उनमें से आपको एक ना क्वेश्चन आपको इसमें से मिल जाएगा। और आजकल ये क्वेश्चंस आपके जैसे सेट कोई सा भी एग्ज़ाम हो जिसमें कंप्यूटर बेसिक के क्वेश्चन आते हैं, तो वहाँ से क्वेश्चन हमेशा इन टेबल में से क्वेश्चंस उठाया जाता है कि साइन इंटीजर क्या होता है, अनसाइन इंटीजर क्या होता है, तो उनकी कितनी कितनी रेंज होती है वो देखते हैं। पहले मैं आपको ये टेबल को एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर इस टेबल में जो भी साइन क्या होते हैं, अनसाइन क्या होते हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे बाद में। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखते हैं साइन कैरेक्टर। साइन कैरेक्टर, ठीक है, इसकी जो रेंज होती है -128, ठीक है, टू +127, ठीक है। हमने पहले कहा 1 बाइट लेता है ये, और इसको सी लैंग्वेज में इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। दूसरा इसमें आ गया अनसाइन। साइन के बाद में क्या आता है अनसाइन। अनसाइन वही कैरेक्टर, ठीक है। इसकी जो साइज होती है वो 0 to 25, ठीक है। ये भी 1 बाइट, और वही इसको इससे रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है। अब आता है अपने पास साइन इंट, ठीक है। साइन इंट में क्या होता है -32,768 टू +32,767, ठीक है, 2 बाइट का। और इसको सी लैंग्वेज में % से इसको डिनोटेट करते हैं, ठीक है। ये आपकी रेंज याद रखनी पड़ेगी, ये रेंज से संबंधित क्वेश्चन हर बार आते हैं। अब इंट का ही अनसाइन देखते हैं। इंट में अनसाइन इंट, ठीक है। इसमें आ जाएगा 0 से 65,535, ठीक है। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, ठीक है। ये टेबल वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये टेबल आपको अपनी कॉपी में उतारनी है और इसको लिखना है, लिख के इसको याद करना है, ठीक है। ये जो टेबल है इसमें भी वही 2 बाइट, और इसको अनसाइन मतलब यू से इसको सी लैंग्वेज में डिनोटेट करते हैं, सी प्रोग्राम जब बनाते हैं, ठीक है। यदि मैं कहूँ, ठीक है, आपको जैसे मैंने फ्लोट का भी दे देता हूँ, फ्लोट में थोड़ा अलग चलता है, ठीक है। तो ये बाकी और जो कैरेक्टर्स होते हैं वो होते हैं। देखो आपको मैं थोड़ा सा डिफरेंस बताता हूँ कि साइंड क्या होता है, ठीक है, और अनसाइंड क्या होता है। देखो साइन में जो इंटीजर जो होता है, ठीक है, उसमें आप वैल्यूज़ को प्लस या माइनस और प्लस में वैल्यूज़ को आप ले सकते हो, ठीक है, ले सकते हो। ये इसका एग्जांपल है, ठीक है। जबकि अनसाइंड इंटीजर में क्या होता है कि कभी कभी आपको इसमें हमेशा जो वैल्यू होती है, जो आपको वैल्यूज़ लेनी पड़ती है, वो हमेशा किस रूप में होती है, वो पॉजिटिव रूप में होती है। किस रूप में होती है, वो पॉजिटिव रूप में होती है। जैसे अगर आपको किसी शहर का टेलीफोन नंबर आपको लिखना होता है, या किसी का मोबाइल नंबर लिखोगे आप, तो वो किस में लिखोगे आप, किसी का अगर आपको मोबाइल नंबर लिखोगे तो वो किस में लिखोगे आप, ठीक है, पॉजिटिव नंबर में लिखोगे ना आप उसको, नेगेटिव नंबर में तो लिखने से रहे, ठीक है। तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम, ठीक है, उसको अनसाइंड को रिप्रेजेंट करने के लिए उसको हम क्या दे देते हैं, रेंज देते हैं। रेंज मतलब 0 to 65,535 तक। जबकि इसमें साइंड इंट में क्या होता है, साइंड में क्या होगा कि इसमें आप जैसे इंट की बात कर रहा हूँ, तो इसमें हमको वैल्यू देनी पड़ेगी वही
32,768 से टू 32,767 तक। तो इसमें हम वैल्यू को पॉजिटिव भी दे सकते हैं और नेगेटिव भी दे सकते हैं, पॉजिटिव दे सकते हैं और नेगेटिव भी दे सकते हैं, ठीक है। जबकि इसमें वैल्यू हम ऐसे क्या देंगे, ओनली पॉजिटिव देंगे। तो ये होता है आपका अनसाइन। तो आपको डिफरेंस पता चल गया होगा कि साइन क्या होता है और अनसाइन क्या होता है। तो आप इस चीज़ को बहुत ही इंपॉर्टेंट रूप से देखिए और इसको लेके उसको लर्न करिए। हर एग्ज़ाम में इससे संबंधित क्वेश्चन आता ही आता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस माई वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए ताकि मैं आपके लिए और भी अच्छे से वीडियो बना सकूँ।